इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, मालथौन सागर 287 मेरी चाय, श्रीमती सुशीला बाई जैन, श्री राजेंद्र रजनी जैन, श्री सुरेंद्र सपना जैन, श्री वीरेंद्र ऋतु जैन, श्री अश्विन रागनी जैन, श्री नमन शानू जैन, पलक जैन, डॉली जैन, अनुभव जैन, सुरभि जैन, पूर्वी जैन, स्तुति जैन एवं सुजय जैन। 287 मेरी चाय, मालथौन वाला परिवार, सागर। भावना योग प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि राज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, आज की प्रातःकालीन मंगल वेला में हम सबों के लिए पुनः अवसर है पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से होने वाले शांति जाप के अनुष्ठान में अपनी सहभागिता दे करके शास्त्र पुण्य अर्जित करने का और तदुपरांत पूज्य गुरुदेव की मंगलमय देशना से अपने को अभिषिक्त करने का। तो आइए हम लोग चलें जाप्यानुष्ठान के पूर्व, जाप्यानुष्ठान के लिए उसके पूर्व सामूहिक रूप से हम लोग सभी गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो आज की सुषम परिस्थिति में हम लोगों के लिए प्रबल संबलदायक होगा। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, जाप्यानुष्ठान करा के हम लोग को अनुग्रहित करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। ओम। सभी लोग हाथ जोड़ ले, मानस बनाए। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय
शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। हे करुणामूर्ति, जीवन रस प्रदायक अपनी अमृतमय वाणी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें, जो आज की इस विषम परिस्थिति में हम लोगों के लिए बहुत प्रबल संबल का काम करेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो 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 आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चेणमुयारो सवपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। एक बगीचे में 16 वर्षीय नवयौवना का आकस्मिक मरण हो गया। उसके मृत शरीर को देखकर उसका प्रेमी पागल हो रहा था। वहीं एक वेश्या की नजर पड़ी, सोचती हाय अल्प उम्र में इसका शरीर छूट गया, ये मेरे हाथ लग जाती तो मैं इससे लाखों कमाती। राज नर्तकी की नजर पड़ी तो कहा आह रूप राशि का चरम, काश ये मुझे मिलती तो मैं इसे अपना उत्तराधिकारी बनाती। एक संत की दृष्टि उस पर पड़ी और संत के मुख से निकला हाय इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन यूं ही चला गया, काश इसने संयम साधना की होती तो इसका जीवन तर गया होता।
घटना एक है, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग। एक ही घटना को सभी जन अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि जिसकी जैसी भावना होती है वो चीज़ों को वैसे ही देखता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, ज्यां की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी जैसी भावना होती है वैसी हमारी सोच बनती है, जैसी सोच बनती है वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र है। भगवान महावीर ने अपने संदेशों में एक महत्वपूर्ण सूत्र हमें दिया, वो है भावना। अपनी भावना को निर्मल रखो और जो पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। वर्तमान में भावना पर बहुत काम हो रहा है और दुनिया के लोग इस बात पर बहुत बल दे रहे हैं कि हमारी भावनाएं हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। हमारी अच्छी बुरी जैसी भावना होती है हमारा भावी जीवन वैसा ही बनता है। मनोविज्ञान के व्याख्याता ये कहते हैं कि भाव से विचार बनते हैं और विचार ही साकार होते हैं। उनका कहना है थॉट्स बिकम्स थिंग्स, हमारे विचार साकार होते हैं। भावनाओं में वो और आगे बढ़ते हुए कहते कि हम हर भावना को साकार कर सकते हैं। मुझे पता नहीं लोक में इन भावनाओं को साकार करने वालों ने क्या क्या उपलब्ध किया, लेकिन ये बात सुस्पष्ट है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य अपनी भावनाओं के बल पर वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो अब तक अनुपलब्ध रहा है। भगवान कहते हैं कि तुम अपनी भावना को ठीक रखो और जिसे पाना चाहते हो उसकी भावना भाव। जीवन में स्थिरता, शांति, सहजता और सकारात्मकता लाना चाहते हो, भावना भाव। जीवन में क्षमता लाना चाहते हो, भावना भाव। अपने दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहते हो, भावना भाव। व्यग्रता, बेचैनी, अशांति और उद्वेग से बचना चाहते हो, भावना भाव। यदि तुमने भावना को भाना शुरू कर दिया तो तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान मिल सकता है। बहुत बड़ी कुंजी हम सबको भावना के रूप में तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी ने दिए और ये कहा कि भावना भावनाशिनी। तुम्हारे संसार का विनाश तुम्हारी भावनाओं से होगा। मनोविज्ञान के ज्ञाता ये कहते हैं कि जो हम सोचते हैं उसकी छाप हमारे अवचेतन मन में पड़ती है और वही हमारा संस्कार बनता है और कालांतर में वह हमारे चेतन मन के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। मनोविज्ञान के ज्ञाता आज ये बात कहते हैं, भगवान महावीर ने इसे अपने शब्दों में बहुत पहले व्याख्यायित किया। उन्होंने कर्म सिद्धांत का आधार मनोविज्ञान बताया और ये कहा कि हर प्राणी जैसी प्रवृत्ति करता है तदन रूप संस्कार उसकी चेतना में जम जाते हैं।
और वही संस्कार कालांतर में पक कर वापस उसकी प्रवृत्तियों में आते हैं और प्रवृत्तियों के अनुरूप उसका जीवन बनता है। हमारी जैसी प्रवृत्ति वैसे संस्कार, और वह संस्कार पकते हैं, वैसा हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हमारी एक्टिविटी का असर हमारी चेतना पर पड़ता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उस पर पड़ता है, और वही कालांतर में प्रवृत्त पक करके हमारे चेतन मन के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। तो जैसी हमारी प्रवृत्ति हो, वो प्रवृत्ति मानसिक भी होती है, वाचिक भी होती है, शारीरिक भी होती है। यदि हमने अपने प्रवृत्तियों पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया, प्रवृत्तियों में थोड़ा सा बदलाव घटित कर दिया, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं ध्यान रखना, प्रवृत्ति से वृत्ति बनती है और वृत्ति से प्रवृत्ति। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे संस्कार हमारी वृत्ति में आती हैं, यानी हमारी अंदर की चेतना में आती है, हमारी भावनाओं में आती है। उसे हमने बदल दिया तो हमारी प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाएगी। फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन घड़ियों में मनुष्य रोता है, उन्हीं घड़ियों में वो हंस सकता है, यदि उसके पास भावना की ये पूंजी उपलब्ध हो। विगत दिनों से मैंने अनेक बार भावना योग के संदर्भ में आप सबसे चर्चा की। ये भावना योग जैन साधना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ भावना की ही बात, जो एक लंबे समय तक चलेगी। हमारे यहाँ 12 भावनाएं हैं, और हम देखेंगे इन भावनाओं के माध्यम से ऐसी कमांड देकर हम अपने जीवन में आगत समस्याओं का किस भांति समाधान कर सकते हैं। भावना योग के विषय में आप लोगों ने अनेक बार सुना है, और उसके पूरे सिद्धांत की मैंने अनेक बार चर्चा की है। आज मैं उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए जीवन में आगत समस्याओं के समाधान के लिए हम इन भावनाओं का कैसा प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम भावना का प्रयोग करने से पूर्व भावना के विषय में जानना जरूरी समझते हैं। हम 4 शब्दों पर आज चर्चा करेंगे, और फिर कल से हम 12 भावनाओं पर क्रमिक विवेचना सुनेंगे। पहला शब्द है भावना, दूसरा शब्द है दुर्भावना। भावना, शुभ भावना, भावना, दुर्भावना, सद्भावना और संभावना। भावना, दुर्भावना, सद्भावना और संभावना। भावना हर मनुष्य के अंदर होती है, वो स्वाभाविक रूप से होती है। हमारे संस्कार जैसे बने हैं तदनुरूप संस्कार के अनुरूप भावना होते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी। शुभ अशुभ भाव हर मनुष्य के मन में निरंतर बने रहता है, और उसी भाव के अनुरूप उसकी सोच, उसके विचार होते हैं, और विचार के अनुरूप उसकी प्रवृत्ति और तदनुरूप उसका चरित्र बनता है। अपनी भावनाओं को देखो, तुम्हारे जीवन का स्तर कैसा है? तुम्हारी भावनाओं में शुभ भावना अधिक है या अशुभ भावना अधिक है? यानी तुम विशुद्धि में ज़्यादा जीते हो या क्लेश में ज़्यादा जीते हो? तुम्हारे अंदर अहोभाव की अधिकता है या अहम भाव की अधिकता है? जिस व्यक्ति के हृदय में शुभ भावना का बाहुल्य होता है, उसके मन में हमेशा अहोभाव भरा रहता है, और जिस व्यक्ति के भीतर अशुभ भाव की अधिकता होती है, उसके मन में हमेशा अहम भाव पुष्ट होता रहता है, पलता रहता है। हम देखें मेरे अंदर की भावधारा कैसी है। हमें अपने भावधारा पर विचार करना है। अपने मन को थोड़ा सा मुड़ करके देखो। हर पल में मेरी भावधारा नकारात्मक अधिक होती है
या सकारात्मक दिशा में ज़्यादा है। किसी भी प्रसंग और परिस्थिति को देखते हुए, जीवन में घटत प्रसंगों और परिस्थितियों को देखते हुए, व्यक्तिगत जीवन में मेरे अंदर शुभ का बाहुल्य है या अशुभ का। प्रायः पाएंगे जितनी देर शुभ आलंबन में रहते हैं उतनी देर शुभ भावना बनी रहती है। हालांकि उसमें भी बीच बीच में अशुभ आ जाता है, लेकिन जैसे ही आलंबन छूटता है अशुभ भावना उभरने लगती है। होता है 24 घंटे में कितने प्रकार के भाव आते हैं स्वयं के प्रति, अभी दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, खुद के मन में जो सहज भाव आ रहे हैं उनमें से कितना प्रतिशत भाव शुभ भाव की श्रेणी में आता है और कितना प्रतिशत अशुभ भाव की श्रेणी में आता है, इसे आकलन करना चाहिए। और इस आकलन से व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्तर को मापा जा सकता है। जो विशुद्ध आत्माएं होती है उनके हृदय में शुभ भावनाओं का बाहुल्य होता है। अंतरंग में हमेशा शुभ भाव के हिलोर भरे रहते हैं और वे विशुद्धि से भरे होते हैं। उनके मन में अहोभाव होता है, एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति उनको होती है। आप अपने मन को पलटे, क्या चलता है, शुभ अधिक या अशुभ? थोड़ा खोल दूं, ये शुभ भाव और अशुभ भाव क्या है। मन में सहजता, सरलता, प्रसन्नता, आनंदानुभूति, सत्कर्म करने की प्रेरणा, ये अधिक होती है या मन में खिन्नता, व्यग्रता, बेचैनी, मौज मस्ती के प्रति अभिरुचि, भोग विलास के प्रति झुकाव, ये अधिक होता है। परमार्थ के प्रति मेरा मन ज्यादा जुड़ता है या पदार्थ के प्रति मेरा मन अधिक भागता है। गोरख धंधों के पीछे मेरा मन भागता है या प्रभु आराधना के प्रति मन भागता है। सुबह उठते ही मन में क्या आता है इसकी बात सोचो, वहां से हम अपनी पड़ताल करना शुरू। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं और मैसेजेस देखना शुरू कर देते हैं। होता है कुछ लोग हैं सुबह उठते ही न्यूज चैनल खोल करके देखना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है? चिंता है, अशांति है, आकुलता है, हताशा है, निराशा है, प्रतिस्पर्धा है, लोभ है, लालच है, ये भाव का बाहुल्य है। या सुबह उठे, आह कितना सौभाग्यशाली क्षण, मैंने जीवन का आज नया दिन देखा, मन में अपार प्रसन्नता, मन में कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड, भगवान, प्रभु, परमात्मा, माता पिता को धन्यवाद देने का भाव, प्रकृति को धन्यवाद देने का भाव और जीवन में शुभ कर्म करने का संकल्प। क्या होता है सुबह सुबह? ज्यादातर लोगों का मंगलाचरण ही खराब होता है। अशुभ भाव की शुरुआत प्रातः काल से ही, उठते ही, आंख खोलते ही हो जाती है और उसका संस्कार ऐसा होता है कि पूरे दिन उसी अशुभ का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये बेवजह है, इसमें कोई सार नहीं दिखता, इसकी कोई सार्थकता भी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी मनुष्य का मन इस तरह के अशुभ भावों में उलझता रह जाता है। बस यही आपको सचेत करना चाहता हूं। सुबह की शुरुआत शुभ भावों से करें। मन में शुभ संकल्पों का बीजारोपण करें।
आंखें खोले, मन को प्रसन्नता से भरे और सबसे पहले प्रभु को, परमात्मा को, प्रकृति को, माता पिता को धन्यवाद दें, उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार व्यक्त करें कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली, इस धरती के सबसे सौभाग्यशाली प्राणियों में मैं एक हूं, जिसे आज जीवन का नया दिन देखने को मिला। रात में कितने ही बिस्तर पर सोए रह गए, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रकृति को, इसके लिए धन्यवाद देता हूं परमात्मा को, इसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने माँ बाप को जिनने मुझे जीवन दान दिया, और मैं याद करता हूं अपने गुरु को जिनने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया। आता है मन? नहीं आता है तो कल से इसकी शुरुआत कीजिए, और सुबह सुबह कुछ शुभ अफर्मेशन दीजिए, शुभ संकल्प अपने साथ दोहराइए कि आज सुबह सुबह आंखें खोलते ही सबको धन्यवाद दीजिए। मैंने कहा प्रकृति को, प्रभु को, गुरु को, माँ बाप को धन्यवाद दें, उन्हें स्मरण करें, नमन करें और फिर याद करें उनकी छवि को, और मन में संकल्प धरा, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं, आज के दिन को मैं सार्थक कर सकूं। आज मुझे खुश रहना, आज मुझे प्रसन्न रहना, आज मुझे स्थिरता रखनी है, आज मुझे संतोष रखना है, आज मुझे संयम रखना है, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे सकारात्मक रहना है। ये शुभ संकल्प मन में जगा लीजिए। इसे थोड़ी देर आंख बंद करके दीर्घ उच्चारण पूर्वक दोहराएंगे, जो मैं भावना योग में करता हूं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सुबह और शाम की कुछ क्रिया बताने वाला हूं, वो नियमित कीजिए। बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा। जो लोग ऐसा करेंगे वे दिन भर शुभ भावों से भरे रहेंगे। और एक बात सदैव ध्यान रखने का है, जितना शुभ भाव उतनी पवित्रता, और जितना अशुभ भाव उतनी मलिनता। जितनी पवित्रता उतनी शांति, जितनी मलिनता उतनी अशांति। तो हम ये शास्त्रों में पढ़ते हैं कि शुभ भावों से पुण्य आता, अशुभ भावों से पाप। न मुझे पुण्य दिखाई पड़ता न पाप, पर मन की पवित्रता और मलिनता का आभास और एहसास तो 24 घंटे होता है ना। बस इसका एहसास करिए, इसका आभास कीजिए, और तदनुरूप मन को मोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये शुभ भाव मन में जग गया, जीवन तरेगा। ये संकल्प लेंगे, दिन भर हम शांति और प्रसन्नता से जिएंगे। मेरा अशुभ भाव मंद हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। और जब भी अशुभ भाव आए, हम कुछ शुभ संकल्पों को दोहराने शुरू कर दे, तो धीरे धीरे अपने मन को मोड़कर हम अशुभ से शुभ की ओर आ सकते हैं। तो ये तो हुआ भावना, जो शुभ भी है अशुभ भी है। हमें अपना अंतर विश्लेषण करके देखना है कि मेरी भावना किमात्मक है, शुभ भावना रूप है या अशुभ भावना रूप है, किस प्रकार की भावना है। और यदि ऐसी भावना है तो मुझे शुभ की बहुलता लानी है, उसकी विधि अभी बताऊंगा। दूसरे क्रम में दुर्भावना। ये दुर्भावना बड़ी खतरनाक है। महाराज, अशुभ भावना और दुर्भावना में क्या अंतर है? अंतर है।
अशुभ भावना सहज होती है और दुर्भावना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होती है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति उसके विनाश के भाव, उनका अहित का भाव, उनकी वो क्षति पहुंचाने का भाव, उनको नीचा दिखाने का भाव, उनको किसी तरह से अपमानित और तिरस्कृत करने का भाव, ये दुर्भाव है। मन के अशुभ भाव विकारगत संस्कार से होते हैं और ये दुर्भावना उनकी तीव्रता का फल है। व्यक्ति विशेष के प्रति यदि किसी के प्रति आपके मन में बैर भाव है और आपके हृदय में प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जल रही है कि आप 24 घंटे उसके संहार के विषय में सोच रहे हैं, ये दुर्भावना है। आप उसे नुकसान पहुंचाने के विषय में सोच रहे हैं, ये दुर्भावना है। किसी का अहित करने के लिए सोच रहे, ये दुर्भावना है। किसी को क्षति पहुंचाने की बात सोच रहे, ये दुर्भावना है। किसी को अपमानित और तिरस्कृत कर रहे हैं, ये दुर्भावना है जो बुद्धिपूर्वक बढ़ती है। अशुभ भावना तो कदाचित संस्कार से आती है, दुर्भावना कसाय की तीव्रता का फल है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है और दुर्भावना से ग्रसित मनुष्य एकदम असामान्य स्थिति में जीता है। उसकी स्थिति सामान्य नहीं होती, वो अंदर से अंदर तनावग्रस्त होता है। हो सकता है जिसके प्रति दुर्भावना रखी उसे कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन सामने वाला तो 24 घंटे उसमें लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति अनेक प्रकार के कुचक्र रचना शुरू कर देते हैं, षड्यंत्रों की में शामिल हो जाते हैं। ये दुर्भावना है जो व्यक्ति को हिंसा, प्रतिहिंसा के दौर में उलझा देती है, बल्कि कई बार अमानवीय हरकतें करा डालती है, अनैतिक आचरण करा डालती है। ये बहुत खतरनाक है। दुर्भावना मनुष्य को राक्षसी प्रवृत्ति वाला बना देती है। अशुभ भाव से उतना खतरा नहीं है जितना कि दुर्भावनाओं से। अपने मन को दुर्भावना से मुक्त करने का अभ्यास कीजिए। मेरे मन में जब कभी किसी के प्रति दुर्भाव आए तो मैं क्या करूं? बात आती है। पहला सवाल, दुर्भावना कब आती है? जब किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष होता है। जिससे प्रेम होता उसके प्रति कभी दुर्भावना नहीं आती। द्वेष होता है तो दुर्भावना होती है। और द्वेष कब होता है? किसी से द्वेष कब होता है? जब उसमें हम अपना अनिष्ट देखना शुरू कर देते हैं। किसी का अनुचित व्यवहार हो, अनुचित प्रसंग हो जाए, अप्रिय प्रसंग हो जाता है, हमारे मन में उसके प्रति द्वेष जग जाती है। और ये द्वेष का बीज जब हृदय में पड़ जाता है तो पनपते 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 बैर विरोध का रूप लेते हुए एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, जिससे दुर्भावनाएं निरंतर सींचते रहती है। इसका एक उपाय है, वह है क्षमा। क्षमा। यदि मनुष्य अपने हृदय में क्षमा भाव धारण करना शुरू कर दे तो उसके हृदय में कभी दुर्भावना नहीं आएगी। पहली बात, हृदय में क्षमा भाव बढ़ाओ।
ये सद्भावना है। क्षमा से सद्भावना का विकास होता है और द्वेष दुर्भावना को बढ़ाती है। मन में क्षमा का भाव, आप अपने अंदर के अनुभव को पलट करके देखिए। कई ऐसे प्रसंग होंगे कि किसी व्यक्ति के देखते ही आपके हृदय में आग लग जाती होगी, नाम सुनना भी पसंद नहीं करे, शकल देखने की बात तो बहुत दूर की। मैं उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं कर सकता। और हो सकता है कई लोगों के ऐसे भी अनुभव रहे हों जो सामने वाले के साथ बड़ा निम्न स्तरीय व्यवहार करने की भी सोच लिया हो या कर दिया हो, लेकिन उसी व्यक्ति के प्रति जब किसी निमित्त से मेल मिलाप होता है, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, तो क्या हो जाता है? मन की सारी दुर्भावनाएं तत्क्षण गोल होती कि नहीं होती? होती। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको। 4 भाइयों का परिवार, बड़ा धर्मात्मा परिवार, दुर्भावना सद्भावना में कैसे बदलती है, मैं आपको एक जीवंत उदाहरण बता रहा हूं। हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी ये घटा हो। धर्मात्मा थे, लेकिन एक भाई एक तरफ था, 3 भाई एक तरफ। बड़े भैया एक तरफ, 3 भाई एक तरफ। द्वेष ऐसा कि मां की मृत्यु होने के बाद 3 भाइयों ने जो मां की तेरहवीं की, उसमें कार्ड में बड़े भाई का नाम भी नहीं लिखा। थे धर्मात्मा, साधु संतों की सेवा में लगे रहने वाले। एक भाई का चौका हमारे चातुर्मास में लग रहा था। उनके 2 भाई थे साथ में। संयोग से बड़ा भाई दर्शन करने के लिए आ गया। जो चौका लगा रहे थे वो प्रायः लोगों को बुला बुलाकर अपने चौके में भोजन कराते थे। कोई भी दिखता 2-4 आदमी को, महाराजों के आहार के बाद 2-4 व्यक्तियों को भोजन करा करके ही वो भोजन करते थे। और उस दिन बड़ा भाई आ गया, मेरे पास बैठे। उनको बोले नहीं, प्रकरण मुझे पता था। मैंने चला के बोला कि भैया उनको भोजन करने ले जाओ। अब उनका मुंह बने। हमने कहा तुम सबको भोजन कराने के लिए ले जाते हो, बड़े भाई को नहीं ले जा सकते? हाथ जोड़े, महाराज शर्मिंदा न करो, हम उन्हें ले जा नहीं पाएंगे और हमें पता वो जाएंगे नहीं। हम बोले आज तुम उनको ले जाओगे और वो जाएंगे, और तुम ले जाओगे वो जाएंगे, तभी हम भविष्य में तुम्हारे चौके में आएंगे। अब तो फंस गए। अच्छा, हमने अपनी तरह से झकझोरा कि तुम लोग धर्मी होने का चोला पहन रखे हो, समाज में धर्मात्मा की तरह देखते हो, यही तुम्हारे धर्मी होने का प्रमाण है। ये क्या आचरण बना रखा, मल में कसाई की गांठ है। ये जो मैंने कार्ड मेरे पास था, हम बोले ये कार्ड है, तुमने अपने भाई को अपनी पूरी बल्दियत से अलग कर दिया। ये क्या शोभास्पद कार्य किया तुमने? महाराज कहानी बड़ी पुरानी है, आप ना पढ़ो तो अच्छा। हम बोले हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तुम जैसे लोगों को हम आहार देने लायक नहीं मानेंगे। क्योंकि जुड़ा हुआ परिवार था, और जब ग्राहक पक्का होता है तो डोज भी हम लोग अपने हिसाब से देते। तो मैंने पहले तो उसको कहा, तो बोला महाराज ठीक है, आप कह रहे तो मैं भैया से निवेदन कर लेता हूँ। गया, बोला भैया भोजन करने चलो। नहीं, भूख, हम खा के आए, खा के आए। ठीक है।
मेरे कमरे से चले गए। मेरा सामायिक का समय हो गया, मैं बैठ गया। सामायिक के बाद बड़े भाई को मैंने बुलाया, भरी आंखों से कहा, महाराज आपके कहने पर भाई ने आज मुझे भोजन करने के लिए बुलाया, पर मैंने सोचा कि ऐसे के हाथ से भोजन करने से अच्छा तो भूखा रहना है। महाराज मैंने झूठ बोल दिया, आप मुझे माफ़ करना। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं खा के आया हूँ, खाया नहीं, पर महाराज आज मैंने सोचा है कि आज मैं उपवासा रहूँगा। जिनने माँ की मृत्यु के बाद मुझे शामिल नहीं किया, 3 लोगों ने अपना नाम दे दिया, मेरा नाम नहीं दिया, और उनने जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, आज थोड़ी सी संपत्ति की विवाद को लेकर 10 सालों से मनमुटाव चल रहा है। और इतना ही नहीं, मेरे छोटे भाई के बच्चों ने भी मेरे साथ बदतमीजी की। महाराज मैं क्या करूं, मेरी छाती में बहुत घाव है। मैंने समझाया। फिर 2 भाई और थे, उनको बुलाया, संबोधा और जितना झकझोर सकता था झकझोरा, और कहा अब जब तक तुम्हारा फैसला नहीं होगा, तुम लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं बैठेगा, तब तक तुम्हारे चौके में मैं तो नहीं आ सकूंगा। अब जुड़ाव तो था दोनों का ही। बना जब हम अकेले बात कैसे करेंगे, एक भाई और है। बोले एक भाई है उसको बुला लो, और एक भतीजा भी था, बोले उसको बुलाओ जिसका की रोल था। फोन करवा के बुलाया, दूसरे दिन आ गए। आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, 10 मिनट का संबोधन देकर संयुक्त रूप से सबकी कषायों को मंद किया, और मंद करने के बाद उनसे कहा एक कमरे में जाओ, बैठो, अपना पूरा गुबार निकालो और सॉल्यूशन का फार्मूला लेके मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी पंचायत नहीं करूंगा, पर मैं दोनों घरों में, दोनों पक्षों में उजाला देखना चाहता हूं। तुम्हें आपस में सॉल्यूशन निकालना और सॉल्यूशन का फार्मूला लेके आना। एक कमरा खुलवा दिया, वहां बैठे वो लोग। पहले सब ने भड़ास निकाली, जोर जोर से आवाज। सामायिक के बाद का टाइम दिया था मैंने, तो भीड़ भाड़ भी नहीं थी, हो गया। उसके बाद करीब 1.25 घंटे के उपरांत आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए। उसके बाद चारों भाई झरझर बहती आंखों के आंसू के साथ मेरे पास आए। चारों ने एक साथ प्रणाम किया, बोला महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, हमारा समझौता हो गया, आशीर्वाद दो, हमारा समझौता हो गया। बोले क्या हुआ? तीनों छोटे भाइयों ने कहा महाराज हम लोगों ने तय कर लिया, हमारे बड़े भैया आए, इनने, हमारे पिताजी तो बहुत छोटे उम्र में हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, पिताजी के बाद बड़े भैया ही पिताजी की तरह रहे हैं। हम तीनों ने भैया के चरणों में अपना सिर रख दिया और भैया से कहा भैया आप जो फैसला करोगे हम सबको स्वीकार है, आप दोगे तो स्वीकार और नहीं दोगे तो स्वीकार। जो पहले भाई से लड़कर लड़ लेना चाहते थे, जब भाई को सौंप दिया, मन का सारा मलाल निकल गया। एक दूसरे को जो फूटी आंख सुहाते नहीं थे, अब कह रहे कि हम सबको खड़ा करने का पूरा श्रेय भैया को है, पिताजी के बाद हम सबको जो आगे बढ़ाया है भैया ही नहीं बढ़ाया है, या भैया का बड़ा योगदान उनके पांव पड़ रहे हैं। आपस में क्षमा मांगे, क्षमा किए, क्षमा करते ही उनकी सारी दुर्भावनाएं खत्म हो गई। और बड़े भाई ने कहा महाराज अब मेरी जवाबदारी बढ़ गई है, अब इनने जब मुझे बड़ा माना है तो मुझे बड़प्पन का परिचय देना चाहिए। और उन्होंने उनकी आशा और अपेक्षा से अधिक दे दिया। और एक शब्द कहा महाराज ये लोग लड़ करके लेते हैं तो मैं शायद इन्हें कुछ नहीं दे पाता, पर इनने प्रेम से मुझे हरा दिया है। महाराज मैं यही चाहता था, सारी दुर्भावना
सद्भावना में बदल गई। जिनके प्रति भी तुम्हारे मन में दुर्भावना हो, क्षमा करना सीखो, क्षमा मांगना सीखो, मैत्री का हाथ बढ़ाना सीखो। दुर्भावना सद्भावना में बदल जाएगी और जीवन का रस और आनंद इसी में है। ये घटना चाहिए। तो देखिए, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना तो नहीं है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण गांठ न हो। बहुत थोड़े लोग होते हैं। आज से शुरुआत कीजिए। जब मैं भावना के क्षेत्र में आगे बढ़ना जा रहा हूं तो सबसे पहले दुर्भावनाओं की गांठ खोलूंगा, उस व्यक्ति को याद करूंगा और दूर से ही उससे क्षमा मांगूंगा, उसको क्षमा करूंगा कि भैया आज से मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, मुझे माफ करना, मैंने आपके विषय में बहुत गलत सलत सोचा है, मुझे क्षमा करना, अब मैं अपनी दिशा बदलना चाहता हूं। ये पराक्रम, ये पुरुषार्थ जागृत कीजिए तो जीवन धन्य होगा। मैं समझ रहा हूं अभी तो आपके मन में उथल पुथल हो रहा होगा, लेकिन यहां से निकलोगे तो फिर पुराने संस्कार जाग जाएंगे। अरे अब ठीक है, कोई मौका आने दो तो देखेंगे। अकेले चला करके उसको फ़ोन करेंगे तो वो मेरी कमजोरी समझेगा, कहीं ये उसको उल्टा ना भुना ले, कहीं इसको दुष्प्रचारित ना कर दे, न जाने तमाम प्रकार की फितरतें मन में आएगी, ये तुम्हें रोक डालेगी। नहीं, ससंकल्प अपने मन की शांति और प्रसन्नता को कायम रखना चाहते हो, अपनी चित्त की निर्मलता और पवित्रता को टिकाए रखना चाहते हो, तो तुम्हें यह पराक्रम दिखाना ही होगा। आप औरों की बात क्या करें, लोगों की मन की स्थिति बहुत खराब है। किसी के प्रति अच्छा कम, बुरा ज्यादा सोचते हैं। किसी ने पूछा मैं हिमालय पर चढ़ जाऊंगा तो मुझे क्या दोगे? मैं हिमालय पर चढ़ जाऊंगा तो मुझे क्या दोगे? सामने वाले ने कहा धक्का। यह मनुष्य की दुर्भावनापूर्ण मानसिकता का उदाहरण है। इससे बचना चाहिए। तो दुर्भावना को सद्भावना में बदलो। बैर विरोध विद्वेष से बच के क्षमा, मैत्री और प्रेम भरे संबंध स्थापित कीजिए। सबके प्रति सद्भावना। हमारे यहां तो कहा गया शत्रोरपि गुणवाच्य। अभी रामायण आपने देखी, मेघनाद का वध हुआ, सारी सेना चाहती थी कि इनके शरीर को छत विच्छत करके कीड़ा किया जाए, लेकिन रामचंद्र जी ने कितनी सद्भावना का परिचय दिया। नहीं, ये एक राजपुरुष है, ये राजपुत्र है, ये वीर योद्धा है, बड़ा पराक्रमी है, युद्ध के पहले हमारा शत्रु था, अब नहीं, और इसे इस तरीके से नहीं। अपना उत्तरी मेघनाद के शरीर पर रामचंद्र जी ने डाला और कहा ससम्मान, उत्तरी यानी दुपट्टा, अपना दुपट्टा मेघनाद के शरीर पर डाला और ससम्मान लंका के द्वार तक पहुंचाने का उदाहरण प्रस्तुत किया। आप सोच सकते हैं ये उदाहरण, बातें तो सब राम की करते हैं, काम सब रावण का होता है। कैसे होगा? दुर्भावना से सद्भावना की ओर मुड़ना हमारा लक्ष्य है। और ये सब चीजें व्यवहारिक स्थिति की है। सबसे ऊपर की बात है संभावना। संभावना, मन में क्षमता, शुभ में अशुभ में, अच्छे में बुरे में, शत्रु में मित्र में,
लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, जय और पराजय में, मान में अपमान में, सब में समता। वो विरले योगी होते हैं। अरिमित्र महल मशान कंचन, कांच निंदन थुतिकरन, अर्घावतारन अशि प्रहारन, में सदा समता धरन। ये चेतना का सर्वोच्च उत्कृष्ट रूप है। समभावना, किसी से प्रभावित न होना, अपने मन की प्रसन्नता को उसी भांति टिकाए रखना, यह संभावना अंतरंग में जागृत होनी चाहिए। चलिए, परम समता को जब मैं प्राप्त करूं तो ठीक है, लेकिन यदि किसी की प्रगति को देखता हूं और प्रगति को देखते समय यदि मैं तटस्थ रह लेता हूं तो यह मेरी बहुत बड़ी क्षमता है। अपने मन से पूछो क्या होता है? किसी की प्रोग्रेस देखते हो तो उससे ईर्ष्या बढ़ती है या उसके प्रति प्रसन्नता होती है? जीवन के छोटे मोटे स्थितियों में संभावना लाओ, और यह संभावना ही तुम्हारे जीवन की संभावनाओं का द्वार खोलेगी। उससे जीवन का क्रम विकसित होगा। तो भावना, दुर्भावना, सद्भावना और संभावना। संभावना पहुंचना हमारा लक्ष्य है, सद्भावना उसका एक माध्यम है। तो इन सब के लिए हमें सबसे पहले शुभ भावना का आलंबन लेना होगा। अभी मैंने आप सबसे कहा था कि मैं भावना की बात शुरू कर रहा हूं। बोलते बोलते मेरे मानस में एक बात आ रही है जो आज तक मैंने इस विषय पर कभी चर्चा नहीं की। जैन परंपरा में हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए लेस्याओं का प्रसंग आता है। 6 लेस्याएं हैं। अब मैं सोच रहा हूं षड लेस्या पर चर्चा करूं। कल से एक एक करके एक एक लेस्या जो मनुष्य की अलग अलग भाव दशा को प्रकट करती है उनकी चर्चा करूंगा, और ये देखूंगा कि दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम भावना योग के बल पर अपने अंदर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपको सुबह उठने के बाद की कुछ भावना बता रहा हूं। सुबह उठते समय की कुछ भावना और रात सोते समय की कुछ भावना, ये हमें रोज प्रयोग में लेना चाहिए। लगभग 10 मिनट लगेंगे। रोज प्रयोग में लेना चाहिए, और इस भावना को हम सुबह भी प्रयोग करें, शाम को भी प्रयोग करें। ये जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। तो मैं आपसे कहता हूँ सुबह उठो। सुबह क्या आपको कमांड देनी है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप इसे सुने और रोज दोहराएं। सुबह उठते ही मन को प्रसन्नता से भरें। प्रभु परमात्मा की छवि को याद रखें, गुरु की छवि को याद करें, प्रकृति को सामने रखें और माँ बाप की छवि को याद रखें। उन्हें धन्यवाद दें, उनके प्रति कृतज्ञता भरा नमन अर्पित करें और फिर प्रार्थना करें, हे प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दे कि आज पूरे दिन मैं सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दे कि आज पूरे दिन मैं सहज, शांत और सकारात्मक रह सकूं। प्रभु मुझे अपनी मर्यादाओं में रहना है, मुझे अपनी मर्यादाओं में रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना है,
मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। हे प्रभु, आज का पूरा दिन शांति, प्रसन्नता, संतोष और सकारात्मकता के साथ बिताने को संकल्पित हूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना कि आज मैं आज के दिन को इस तरह से बिता सकूं। पुनः प्रभु परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। इस भाव से आप सुबह की प्रार्थना करें, अत्यंत संक्षिप्त प्रार्थना। और रात सोने से पहले फिर आपको एक दूसरी प्रार्थना करनी है जो आपको पूरी रात बड़ा आनंद देगा। प्राय लोग रात सोने के पहले मोबाइल देखते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, या स्क्रीन पर उनका चित्त जुड़ा रहता है, तो वही चीज़ें दिमाग में घूमती है। वो नहीं होना चाहिए। रात सोने से पहले फिर से आंख बंद करें, प्रभु के चरणों में नमन अर्पित करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करें। हे प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से अच्छे से बीत गया। आपके चरणों में इसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन। फिर पूरे दिन के विचारों को रिकॉल करें। आज के दिन मैंने किसके साथ गलत किया, किसके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन किसी के साथ भी बुरा व्यवहार किया उसे रिकॉल करते हुए मन ही मन कहें, मैंने आज अमुक को बुरा कहा, मुझे नहीं कहना था, उसके विषय में मैंने बुरा सोचा, वो मुझे नहीं सोचना था, मैंने अमुक कृत्य बुरा किया, ये मुझे नहीं करना था, ये मेरा कृत्य बहुत बुरा कृत्य है, मुझे इसका घोर पश्चाताप है और अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और जिसके प्रति भी आपके मन में दुर्भाव रहे, हे प्रभु, अब मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, वो भी मुझे क्षमा करे। मैं अपनी ओर से क्षमा करता हूँ, वो भी मुझे क्षमा करे। मैं अपनी मन की गांठ को खोलता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ और सभी से क्षमा मांगता हूँ। सभी को क्षमा करता हूँ, सभी से क्षमा करता हूँ। मेरा सभी से प्रेम है, मेरी सभी से मैत्री है और मैं पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। हे प्रभु, अब मैं विश्राम में जा रहा हूँ। आपसे केवल इतना निवेदन है कि यदि इस बीच मेरी जाने की बारी आए तो मुझ पर इतनी कृपा करना कि जाने से पूर्व मेरी आंखें खोल देना। मैं आपकी छवि को निहारते हुए जाना चाहता हूँ। ये प्रार्थना करके शयन करें। अगर ऐसी प्रार्थना आपके मन में होगी तो आपकी रात भी बहुत अच्छी बीतेगी, मन में प्रसन्नता आएगी। शाम के समय में आप कुछ चीज़ें और भी जोड़ सकते हैं जो कमांड के रूप में है। मैं सभी जीवों से प्रेम करता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरी सभी से मैत्री है, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। इस बात को दोहराइए, फिर शयन कीजिए। इससे आपके हृदय में सद्भावना का विकास होगा, दुर्भावना से बचेंगे। जो भी दुर्बलताएं हैं, जैसे अभी वर्तमान में भय का वातावरण है, तो उस घड़ी में आप, मैं निर्भय हूँ, मैं निरामय हूँ। लोक के लिए भी आप सद्भावना भा सकते हैं। सभी निर्भय हो, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो, सबकी रक्षा हो, ये कामना आप कर सकते हैं। प्रातःकाल उठने के बाद आप मंगल भावना का भी पाठ कर सकते हैं। ये लोक मंगल की कामना है। रात्रि में सोते समय भी आप इस मंगल भावना का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी तत्व है। इससे आपका जीवन बेहतर बनेगा, सुंदर बनेगा। आप अपने जीवन को ज़्यादा कारगर बना सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के क्रम को तदनुरूप ढालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम जीवन को बहुत अच्छा बना सकें और हम उसका लाभ ले सकें। समय आप सबका हो रहा है, यहीं पर विराम दूंगा मंगल भावना के साथ। मंगल मंगल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र जैन, मालथौन सागर, 287 मेरी चाय। श्रीमती सुशीला बाई जैन, श्री राजेंद्र रजनी जैन, श्री सुरेंद्र सपना जैन, श्री वीरेंद्र ऋतु जैन, श्री अश्विन रागनी जैन, श्री नमन शानू जैन, पलक जैन, डॉली जैन, अनुभव जैन,
सुरभि जैन, पूर्वी जैन, स्तुति जैन एवं सुजय जैन। 287 मेरी चाय, मालथौन वाला परिवार, सागर।